हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क कौन कौन से होते हैं, ये किसके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने सिस्टम का यूज नहीं कर पाते हैं और यूजर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता। इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि डिस्क ड्राइवर्स एंड प्रिंटर्स। सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे सिस्टम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लगभग जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही किए जाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें यूजर दिए गए हैं जिनकी वैल्यू n तक हो सकती है। देन उसके बाद बीच में हमें सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लास्ट में हमें हार्डवेयर दिए गए हैं जैसे कि सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट या फिर पेरिफेरल डिवाइस। तो इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस को प्रोवाइड करवाता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूजर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता और ना ही सिस्टम पे वर्क कर पाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट। हमारे सिस्टम में मेमोरी को किस टाइप से मैनेज किया जाता है, जिसके अंदर पेजिंग, सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, इन सभी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर को मैनेजमेंट करना कि कौन सी जॉब कब एग्जीक्यूट होगी, कौन सा रिसोर्स कब किसे मिलेगा। डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है उनको मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, फाइल्स को मैनेज करना कि कौन सी फाइल कब ओपन की गई है, कौन सी फाइल को कितनी बार ओपन किया गया है, यूजर कौन सा है, तो ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की जो पूरी परफॉर्मेंस होती है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग में हम समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर होता है या माइक्रो प्रोसेसर होता है तो वो कब कौन सी जॉब को पहले एग्जीक्यूट करेगा, इसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज की जाती है, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन। तो इन सब का यूज किसके लिए करते हैं, जॉब अकाउंटिंग के लिए। एरर डिटेक्टिंग एड्स, एरर डिटेक्टिंग के लिए भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, इसके अलावा हमारे सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर है तो उनके साथ यूजर का जो कोऑर्डिनेट करवाता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही ये सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन सब से हम जान सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, जैसे कि सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपने अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं और ये सभी अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स कि इन सबकी वर्किंग डिफरेंट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है विंडोज है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम टू रन एट सेम टाइम, कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सेम टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम को अलाउ करता है, जिसमें हम एक साथ मल्टीपल
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सेम टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आइकन यूज टू चेंज द स्क्रीन सेवर इज कंट्रोल पैनल इज। प्रश्न पूछा गया है कि कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर को चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सिस्टम सेटिंग, रीजनल सेटिंग, ऐड प्रोग्राम, डिस्प्ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, डिस्प्ले। अगला प्रश्न है विच टेक्निक इज प्रेफरेबल फॉर ट्रांसफरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम ए मेमोरी इन ए शॉर्ट टाइम। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी टेक्निक है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए शॉर्ट टाइम कंज्यूम करती है। मतलब कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज करने पर हम शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं डीएमए, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीएमए। अगला प्रश्न है विच कंप्यूटर डिवाइस आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडो। कि ऐसी कौन सी कंप्यूटर डिवाइस है जो कि विंडो के द्वारा ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर ली जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं इंस्टॉल्ड, ऑटोमेटिक, प्लग एंड प्ले, सीरियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लग एंड प्ले डिवाइस। अगला प्रश्न पूछा गया है टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर वी यूज। कि हम अपने कंप्यूटर में से किसी फाइल या फोल्डर को अगर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो कौन सी कीज का यूज किया जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम अपने सिस्टम में से किसी भी फाइल, फोल्डर, इमेज, वीडियो, किसी भी टाइप के डेटा को अगर डिलीट करते हैं तो पहले वह रिसाइकिल बिन में जाता है जहां से हम उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फाइल है या कोई भी फोल्डर है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए तो इसके लिए हम कौन सी कीज का यूज करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं एंटर प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, आल्ट प्लस डिलीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करके हम किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फाइल ऑफ ए MS-DOS बूट डिस्क। कि इनमें से कौन सी MS-DOS बूट डिस्क की एक इसेंशियल फाइल है। ऑप्शन दिए गए हैं tree.com, start.com, command.com, word.com। तो इसका जो राइट आंसर है वो है command.com। अगला प्रश्न है व्हाट इज नेसेसरी फॉर बूटिंग ए कंप्यूटर। कि एक कंप्यूटर को बूटिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन दिए गए हैं DBMS, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न पूछा गया है टेक्स्ट एडिटर दैट इज ए पार्ट ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन दिए गए हैं वर्डपैड, एडोब फोटोशॉप, एडोब राइटर और नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नोटपैड। अगला प्रश्न पूछा गया है इन ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पांस टाइम इज वेरी क्रिटिकल। कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका रिस्पांस टाइम है वो क्रिटिकल होता है। ऑप्शन दिए गए हैं मल्टीटास्किंग, बैच, रियल टाइम, ऑनलाइन। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिस्पांस टाइम है वो वेरी क्रिटिकल होता है। अगला प्रश्न है द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं फॉर्मेटिंग, बूटिंग, कंपाइलिंग, डीबगिंग। इसका राइट आंसर है बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग को बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है व्हेन ए सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन ए रोम इट इज कॉल्ड। कि जब किसी भी सॉफ्टवेयर को रोम में स्टोर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं फायरवॉल, फर्मवेयर, लोडर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फर्मवेयर। अगला प्रश्न है बूटिंग इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इनसाइड। कि बूटिंग इंस्ट्रक्शंस को कहाँ स्टोर किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्लॉपी डिस्क, रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोम। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस को रोम में स्टोर किया जाता है क्योंकि जो रोम है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जबकि जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मीनिंग है कि रैम में जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या डैमेज हो जाता है, बट रोम में डेटा है वो स्टोर रहता है। इसलिए रोम है वो नॉन वोलेटाइल है और रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगला प्रश्न है गीगो स्टैंड फॉर्म्स। कि गीगो की
स्टैंड फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं गार्बेज इनपुट, गार्बेज आउटपुट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, जनरल इन, जनरल आउट, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। इस क्वेश्चन में जो इस गीगो की फुल फॉर्म दी गई है इसमें हमें खास करके ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये दोनों सेम है, बट इसमें ओनली इन दिया गया है और इसमें इनपुट कंप्लीटली दिया हुआ है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTP? DTP की फुल फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पेपर, डेस्कटॉप पैकेज, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ DLL। DLL की फुल फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डिजिटल लॉजिकल लिंक, डिजिटल लीनियर लाइब्रेरी, डायनेमिक लीनियर लिंक। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है कि DLL क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम विच कैन बी कॉल्ड अपॉन व्हेन नीडेड बाय ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, DLL है वो एक स्मॉल प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जिसकी रिक्वायरमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम होती है। अगला प्रश्न है फॉर ईच इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम इन मेमोरी द CPU गोज थ्रू ए। प्रश्न पूछा गया है कि यदि हमें मेमोरी में किसी भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को यूज करना हो तो उसमें जो हमारा साइकिल होता है वो किस प्रकार से होता है? ऑप्शन दिए गए हैं कि सबसे पहले हम फैच करते हैं, देन एग्जीक्यूट, देन डिकोड सीक्वेंस। अगला ऑप्शन है डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट सीक्वेंस। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट, स्टोर, डिकोड सीक्वेंस और लास्ट है फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट सीक्वेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी कि सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को फैच करते हैं, देन डिकोड करते हैं और फिर लास्ट में हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगला प्रश्न है द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज कंपाइल्ड लीगली एंड यूजुअली यूज्ड फ्री इज रेफर्ड एज। कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है वो लीगल भी होता है और जिसे फ्री में यूज भी किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं शेयरवेयर, फर्मवेयर, माइंडवेयर, पब्लिक डोमेन। तो इसका राइट आंसर है डी, पब्लिक डोमेन। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs है उनके बारे में डिस्कस की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।